या बांग्लादेश के बाद अब यूएसए की क्रिकेट टीम भी ये डिमांड करेगी कि हमारे मैच श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। यह नाज़रीन, सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो थोड़े पागल हो चुके हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है। हर टीम, जिस टीम में भी वो प्लेयर जो ओरिजिनली पाकिस्तानी हैं, उनके हवाले से जो है वो वीज़ा का इशू आ रहा है। देखें, ये सिचुएशन बहुत एक फर्स्ट टाइम जो है वो क्रिएट हुई है। इससे पहले कभी ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। अभी एक दफ़ा फिर जो है वो इंग्लैंड के जो दो खिलाड़ी हैं उनके हवाले से भी यही कहा जा रहा है, जो राशिद खान हैं और रेहान अहमद हैं, कि उनके वीज़ा भी डिले कर दिए गए हैं। और पहले जो अमेरिका के 4 खिलाड़ी हैं, जिसमें अली खान है, शायान है, मोहसिन है, एहसान आदिल है, वो भी ओरिजिनल पाकिस्तान के हैं। तो अली खान ने भी ये स्टोरी लगाई थी कि मेरा जो वीज़ा है वो उसको डिनाई कर दिया गया है, मतलब कि वीज़ा नहीं दे रहे इंडियन गवर्नमेंट वाले। तो ये जो सिचुएशन है ये जा कहाँ रही है? अच्छा, अब सिर्फ ये 2 ममालिक का मसला नहीं है, काफ़ी ऐसे ममालिक है जिनमें पाकिस्तान ओरिजिनली पाकिस्तानी, लेकिन अब वो उन कंट्रीज से खेल रहे हैं। तो क्या तमाम खिलाड़ियों को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट वीज़ा नहीं देगी? तो यहाँ पे ये सवाल तो बनता है। देखें, ये स्टोरी शुरू हुई थी पाकिस्तान से। पहले कभी भी इंडियन ने ये डिमांड नहीं की कि हमारे मुल्क में कोई ना आए। अलबत्ता ये ज़रूर इनका स्टेप होता था कि इंडियन गवर्नमेंट हमें प्रेशर कर मतलब डालती है, या उनकी हिदायत है कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो इंडिया का था वो ये था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन जब से मोहसिन नकवी आए और मोहसिन नकवी ने जिस तरह के स्टेप्स लिए हैं और जिस तरह के बोल्ड डिसीजन लिए अगेंस्ट बीसीसीआई, हालांकि बीसीसीआई खुद को बहुत पावरफुल समझता है और आईसीसी में भी काफ़ी असर रसूख है, उसके बावजूद मोहसिन नकवी ने हर जगह जो है बड़ा पावरफुल स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि जो आप करेंगे वही हम करेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से थी कि हम भी इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, हमारे मैचेस जो न्यूट्रल वेन्यू पे करें, जैसे आप नहीं आते तो हम भी नहीं आते। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब उसी चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करते हुए किसी भी जो ऐसे खिलाड़ी को आने नहीं दे रहे, यहाँ जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या जिसके दिल का ताल्लुक पाकिस्तान से हो। दिल से ताल्लुक की बात मैंने इसलिए की कि बांग्लादेश का डायरेक्टली पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। लेकिन जब पूरी सिचुएशन ख़राब कब हुई, जब आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को प्रेशर डाला गया कि इनको रिलीज़ किया जाए, और लिटरली आईपीएल ने जो है वो रिलीज़ कर दिया। इवन शाहरुख खान को भी धमकियां दी गई और जो है मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो रिलीज कर दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश टीम ने रिफ्यूज किया कि हम नहीं जाएंगे। अब उनको प्रेशर डाला जा रहा है कि आप आए। वो कह रहे हैं जब हमारा एक प्लेयर आपने उसको आने से मना कर दिया, उसको आपने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है, तो एक प्लेयर को सिक्योरिटी थ्रेट है तो पूरी टीम को क्यों नहीं होगी? चलें जी, ये मामला तो अभी तक जो है वो पेंडिंग है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जो बीसीबी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने तो क्लियर कट कह दिया है कि हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपने खिलाड़ियों को इंडिया नहीं भेजेंगे, इसलिए हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं। उसमें फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फिर इसमें नई डेवलपमेंट ये हुई कि यूएसए के 4 खिलाड़ी जो पाकिस्तान ओरिजिनली पाकिस्तान के हैं, तो उनके हवाले से भी ये कि भाई उनके वीज़ा जो है वो रोक दिए गए हैं। पहले ये खबरें आई कि भाई उनके जो वीज़ा है वो डिनाई कर दें, उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह के बांग्लादेश को मतलब बोल रही थी कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारे बोर्ड की नेटवर्क क्या है, तो लाजिम बात अब ये अमेरिका के को तो ये नहीं कह सकते। तो अमेरिका से तो, क्योंकि अमेरिका तो डायरेक्टली जो है वो बेसिकली क्रिकेटिंग कंट्री नहीं है, वहाँ पे क्रिकेट अब नहीं आई है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर यूएसए गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट दिखा दिया कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको पता है उनको खानदान समेत वीज़ा दे देगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फिर यूएसए का इशू आया। अब इशू में डेवलपमेंट ये हुई कि इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी जो राशिद खान और रेहान अहमद, वो भी ओरिजिनल पाकिस्तान के, तो उन पे भी ये किया गया कि भाई इनके भी वीज़ा डिले कर दिए गए। अब यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट या बीसीसीआई करना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ऐसे होने जा रहा है कि यूएसए भी ये डिमांड करेगी हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट करे, तो फिर ये कैसा वर्ल्ड कप हुआ जो हो इंडिया में रहा है, लेकिन हर कोई चाह रहा है कि हम जाके श्रीलंका में खेलें। क्या आखिर में इंडिया खुद ही 2 टीमें बना के खेलेगा? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हालात बन गए हैं वो ये बन गए हैं कि अगर ये टूर्नामेंट इंडिया किसी तरह कंप्लीट कर भी देता है तो इन फ्यूचर
किस मतलब के उस पे ये लेंगे कि हमें भाई मेजबानी दो। आईसीसी आपसे पूछे भाई आपके पास तो ना ये टीम के प्लेयर आ सकते, ना उस टीम के प्लेयर आ सकते, ना इस टीम के, तो आपके पास टूर्नामेंट हो कैसे सकता है। और इसी सिनेरियो में जो इंडियन गवर्नमेंट जो ये भी कोशिश करे कि ओलंपिक की जो या कॉमनवेल्थ की होस्टिंग करें, तो भाई उसमें भी कई ममालिक है जिनमें पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, या स्पेशली पाकिस्तान का दस्ता भी तो जाएगा ना ओलंपिक खेलने, तो क्या उनको रोक देंगे। तो मेरा जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि क्या यूएसए भी श्रीलंका जाएगी। बहरहाल जो अभी तक जो न्यूज़ है, लाजमी बात है इंडियन जो हैं वो डायरेक्ट यूएसए से पंगा नहीं ले सकते। डिले करने का मकसद ये है कि खामखा में ही इशू क्रिएट करना और बताना कि भाई हमने इस तरह से इनको मतलब चेक किया है, या अपने जो वहाँ पे जो कुछ शिद्दत पसंद है उनको खुश करना। तो इस तरह की पोजीशन है। अल्दो जो इंडियन जो पॉलिटिक्स है, जो क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट है, वो क्रिकेट को तबाह कर रही है। ये कैसा वर्ल्ड कप है जिसमें फला खेल सकता है, फला नहीं खेल सकता, फला टीम आ सकती है, फला टीम नहीं आ सकती। ये किस तरह की मेजबानी है। पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। खैर ये सारी चीज़ें अभी जो है वो पेंडिंग है कि आया बांग्लादेश इंडिया जाएगी नहीं जाएगी, वो भी हमें पता चल जाएगा। क्योंकि कल परसों तक जो रिपोर्ट थी वही थी कि जो अभी तक जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर कट कहा है कि हमें हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं। तो लाजिम बात है इस पोजीशन में आईसीसी क्या फैसला करती है, क्या बांग्लादेश को बैन करती है या बांग्लादेश को भेजती है, ये भी क्वेश्चन है। उसके अलावा यूएसए की क्या डेवलपमेंट होती है, उनके प्लेयर्स के वीज़ा कब इशू होते हैं, वो भी पेंडिंग है अभी तक। इंग्लैंड के 2 प्लेयर आ गए, वो भी पेंडिंग है। इसके अलावा और भी ममालिक है जिनमें पाकिस्तानी प्लेयर है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। लेकिन कहने की बात यह है कि इस तरह के स्टेप्स उठा के जो इंडियन क्रिकेट या इंडियन गवर्नमेंट है इन फ्यूचर कोई भी बड़ा इवेंट करवाने के काबिल नहीं है। ये बिल्कुल नाअहल साबित हो चुके हैं। चलें जी, जीएच स्पोर्ट्स से मुझे जुनेद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।